काले साए का आतंक। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक रहस्यमयी तथा रोमांचक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ना। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ ये कहानी। लेकिन उससे पहले यह एक आवश्यक सूचना। दोस्तों, आज की मेरी इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी कहानी किसी भी बुरी शक्तियों पर न तो विश्वास करती है और न ही बढ़ावा देती है। यह कहानी मात्र मनोरंजन के लिए लिखी गई है। उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा अलग थलग सा गांव था, जिसका नाम था काला पानी। गांव का नाम सुनते ही एक डरावनी छवि मन में उभर आती थी। यहाँ के लोग बेहद रहस्यमयी जीवन जीते थे। यह गांव पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच छुपा हुआ था, जहां आधुनिक जीवन का कोई भी स्पर्श नहीं था। बाहर की दुनिया से कटी हुई इस जगह तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत मुश्किल, घुमावदार पगडंडियों और खतरों से भरा हुआ था। गांव के चारों ओर घने पेड़ थे, जो सूरज की रोशनी को भी छिपा देते थे, जिससे गांव में हमेशा अंधेरा महसूस होता था। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन हमेशा किसी अदृश्य भय से ग्रसित दिखाई देते थे। रात के समय गांव में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। हर रात जैसे ही अंधेरा छाता, गांव की हर घर में खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने तक नहीं देते थे, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ अनजान और खतरनाक शक्तियां घूमती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव पर एक प्राचीन श्राप है, जिसके कारण काला साया हर रात गांव में भटकता है और बच्चों और महिलाओं को अपनी चपेट में ले लेता है। गांव के बाहर एक प्राचीन झील थी, जिसे मृत झील भी कहा जाता है। इस झील के बारे में यह मान्यता थी कि जो भी इसमें रात के समय जाता वह कभी भी वापस नहीं आता। गांव की कहानियों के अनुसार सैकड़ों साल पहले एक साधु यहाँ आए थे, जिन्होंने इस झील के पास एक साधना स्थल बनाया था। साधु ने गांव वालों को अपने आशीर्वाद से सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने, कुछ लालची ग्रामीणों ने उन्हें धोखा देकर मार डाला था। अब उस साधु की आत्मा ने इस गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ का हर बच्चा और महिला काले साए का शिकार होंगे। जब तक गांव वाले अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, गांव के बच्चे भी कभी कभी अजीब हरकतें करते थे। उनके माता पिता अक्सर शिकायत करते थे कि रात के समय उनके बच्चे अचानक से डरावने सपने देखते हैं, और उनमें से कुछ बच्चों का रात के समय अचानक गायब हो जाना भी गांव के लोगों के लिए आम घटना बन चुकी थी। कई बार कुछ बच्चे सुबह वापस आ जाते थे, लेकिन वे बिल्कुल शांत और घबराए हुए होते थे। उनका चेहरा पीला पड़ जाता था और वे किसी से बात तक नहीं करते थे। एक दिन इस गांव में नए स्कूल का उद्घाटन हुआ। इस कारण गांव में सभी बहुत उत्साहित थे, पर सबसे ज़्यादा बच्चे, क्योंकि उन्हें पहली बार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर जो मिल रहा था।
स्कूल गांव के बाहर पहाड़ी की तलहटी में बनाया गया था, जहां अतीत में कई रहस्यमयी घटनाएं घटित हो चुकी थी। गांव वालों ने सोचा कि अब समय बदल चुका है और वे सब बातें अब तो पुरानी हो चुकी है। इस गांव में एक दिन शहर से मास्टर जी आए। उनका असली नाम हरिहर दास था, लेकिन सभी उन्हें मास्टर जी के नाम से जानते थे। मास्टर जी को सरकार द्वारा यहाँ के बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेजा गया था। गांव में आते ही उन्हें यह महसूस हो गया था कि यहाँ कुछ अजीब है, लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें बच्चों को पढ़ाने में बेहद दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने अपना काम शुरू किया। मास्टर जी के आने के बाद गांव के लोग थोड़े आशावान हुए, क्योंकि वे मानते थे कि शायद शिक्षा ही उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकती है। मास्टर जी गांव के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनके मनोविज्ञान को भी समझने लगे। उन्हें यह पता चला कि बच्चों के मन में एक अनजाना सा भय है, जो उन्हें हर समय सताता रहता है। जब मास्टर जी ने बच्चों से उनके सपनों के बारे में पूछा, तो बच्चों ने बताया कि वे रात में एक काले साए को देखते हैं, जो उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। यह सुनकर मास्टर जी का मन थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उन्होंने इसे बच्चों की कल्पना का हिस्सा मानकर नज़रअंदाज कर दिया। गांव के बच्चों में से एक बच्चा था सोहन, जो बेहद होशियार और चंचल था। सोहन अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसके माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे। मास्टर जी ने भी उसे बेहद पसंद किया, क्योंकि वह हमेशा सवाल पूछता और नई चीज़ें सीखने के लिए उत्साहित रहता। एक दिन सोहन ने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी, यह काला साया कौन है? क्या वह सच में हमें लेने आएगा? मास्टर जी ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, ये सब तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं। तुम्हें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु एक रात सोहन घर वापस नहीं आया। उसका परिवार बहुत परेशान हो गया और पूरी रात उसे ढूंढने की कोशिश की गई। उसके माता पिता और दादी का रो रो कर बुरा हाल था। सोहन को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह गांव के लोग इकट्ठे हुए और सोहन को ढूंढने के लिए जंगल और झील के आसपास गए, लेकिन वहां उन्हें कोई निशान नहीं मिला। सोहन का अचानक गायब हो जाना पूरे गांव में दहशत फैलाने लगा। गांव वाले अब पूरी तरह से इस बात को मानने लगे थे कि काले साये ने सोहन को अपनी चपेट में ले लिया है। सोहन के गायब होने के बाद गांव में और भी बच्चे गायब होने लगे। गांव वालों के मन में डर और भी बढ़ता जा रहा था। लोग अब दिन के समय भी बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। महिलाओं और बच्चों को रात के समय घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही हो गई थी। कई लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन यह श्राप गांव के हर कोने में फैला हुआ था और जाने वाले भी लौटने का साहस नहीं करते थे। गांव का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। लोगों को ऐसा लगता था कि अंधेरे के साथ साथ काले साए का आतंक बढ़ता जा रहा है। बच्चों के गायब होने की घटनाओं के बाद अब महिलाओं पर भी काले साए का प्रभाव दिखाई देने लगा। कई महिलाएं बीमार पड़ने लगी और कुछ तो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो गई। उनकी आंखों में डर साफ दिखता था और वे बार बार काले साए के बारे में बड़बड़ाती रहती थी। मास्टर जी ने भी इस रहस्यमयी घटना की तह तक जाने का निश्चय किया। मास्टर जी ने इस मिशन को आगे बढ़ाया और रात के समय गांव में फैली रहस्यमयी घटनाओं की जांच करने लगे। एक रात उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे गांव के बाहर वाली झील की ओर जा रहे हैं, जैसे किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में हों। मास्टर जी ने उनका पीछा किया और देखा कि वे बच्चे एक गुफा में जा रहे थे। गुफा के अंदर उन्हें काले साए का सामना करना पड़ा, जो गांव वालों के लिए एक
साधु की भटकती आत्मा थी। उन्होंने सोचा कि शायद इस श्राप और काले साए का कोई तार्किक कारण होगा जिसे वे ढूंढ सकते हैं। उन्होंने गांव के पुराने और बुजुर्ग पंडित जी से मुलाकात की, जो गांव के इतिहास और परंपराओं से भली भांति परिचित थे। बुजुर्ग पंडित जी ने मास्टर जी को बताया कि यह गांव एक भयानक श्राप से ग्रस्त है। गांव वालों ने गांव के सबसे प्राचीन वृक्ष के नीचे एक सभा बुलाई, जहां सबसे बुजुर्ग पंडित जी ने साधु की कहानी को पूरी तरह से उजागर किया। उन्होंने बताया, असल में साधु गांव के लोगों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहता था, लेकिन गांव के कुछ स्वार्थी लोगों ने उसे गलत समझा और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह उन्होंने साधु की कहानी सुनाई और बताया कि जब तक गांव वाले अपने पापों की प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक यह श्राप नहीं टूटेगा। मास्टर जी और गांव वालों ने उस बुजुर्ग पंडित की बातों को ध्यान से सुना और गांव वालों को इस श्राप से मुक्त कराने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव के युवाओं को संगठित किया और सभी ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने और कुछ युवाओं ने मिलकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ था। गुफा की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, जो साधु की जीवन की कथा को और उस पर हुए अत्याचार को दर्शा रहे थे। गुफा के बीचों बीच एक चिराग जल रहा था और चिराग की लौ में एक अद्भुत शक्ति थी, जो बच्चों के मन को वश में कर रही थी। मास्टर जी ने समझा कि यह चिराग ही बच्चों को यहाँ खींच रहा है। उन्होंने बुजुर्ग पंडित जी से इस चिराग को बुझाने का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि यह चिराग तब तक नहीं बुझेगा जब तक गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर साधु से क्षमा नहीं मांगेंगे और प्रायश्चित नहीं करेंगे। तभी गांव का एक युवक गुस्से में आकर गुफा के अंदर गया और चिराग को बुझाने का प्रयास किया। जैसे ही चिराग को बुझाने के लिए उसने फूंक मारी, गुफा में भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। अब मास्टर जी ने तय किया कि उन्हें उस गुफा में उस जगह की खुदाई करनी होगी जहां गांव वालों ने साधु को मारा था। गांव के लोगों ने मिलकर गांव के पुराने मंदिर के पास खुदाई शुरू की। बुजुर्ग के अनुसार यही वह जगह थी जहां साधु को मारा गया था। खुदाई के दौरान उन्हें एक पुरानी किताब मिली, जिसमें उस श्राप को हटाने का तरीका लिखा हुआ था। किताब में लिखा था कि श्राप तभी समाप्त होगा जब साधु की आत्मा को शांति मिलेगी और उसके साथ हुए अन्याय की सच्चाई सबके सामने आएगी। गांव वालों ने जब गुफा में मिली किताब को पढ़ा तो उन्हें यह समझ में आया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। इस श्राप को तोड़ने के लिए न केवल साहस की आवश्यकता थी, बल्कि आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान भी करना था। किताब में श्राप से मुक्ति पाने के लिए कई कदम बताए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था गांव वालों का अपने पापों को स्वीकार करना और साधु की आत्मा से प्रायश्चित की मांग करना। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस काम को करने के लिए सभी गांव वासियों को एक साथ आना होगा, क्योंकि श्राप गांव पर सामूहिक रूप से लगा हुआ था। मास्टर जी ने इस काम को अंजाम देने का फैसला तो ले लिया था, लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि यह आसान नहीं होगा। कई गांव वाले अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि श्राप का कारण उनके पूर्वजों के पाप हैं। गांव के कुछ लोगों ने इस पर जोर दिया कि यह सिर्फ अफवाह है और इस तरह की बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई जाती है। लेकिन जिनके बच्चे गायब हुए थे या जिन महिलाओं पर काले साए का असर देखा गया था, वे इस श्राप को वास्तविक मानते थे। मास्टर जी ने सबको समझाने की कोशिश की कि इस समस्या का हल
श्राप को हटाने में ही है। मास्टर जी ने सभी गांव वालों को एक बड़ी सभा बुलाई। इसमें गांव के सभी परिवारों ने हिस्सा लिया। यहाँ गांव के ही बुजुर्ग पंडित जी विस्तार से बताया कि कैसे साधु की आत्मा को शांति दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि जब साधु की हत्या हुई थी तब उसे अत्यधिक कष्ट हुआ था और तभी उसने गांव वालों को श्राप दिया। साधु का अंतिम संस्कार भी ठीक तरीके से नहीं हुआ था, जिससे उसकी आत्मा भटक रही थी। बुजुर्ग पंडित जी ने बताया कि श्राप को हटाने के लिए एक विशेष पूजा और अनुष्ठान करना होगा, जिसमें गांव के सभी लोगों को शामिल होना पड़ेगा। उस अनुष्ठान के दौरान गांव वालों को अपने पापों को स्वीकार करना होगा और साधु की आत्मा से माफ़ी भी मांगनी होगी। पूजा के लिए जरूरी सामग्री इकट्ठा की जाने लगी। गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था, जिसे अब खंडहर मान लिया गया था। पंडित जी ने बताया कि यह मंदिर ही साधु का साधना स्थल था और यहीं पर पूजा करनी होगी। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन इस श्राप से मुक्त होने की आशा भी उनमें जाग उठी थी। रात का समय चुना गया जब काला साया सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था। पंडित जी ने गांव वालों को निर्देश दिया कि वे साधु की प्रतिमा के सामने माफ़ी मांगे। इस दौरान मास्टर जी ने भी नेतृत्व करते हुए गांव वालों का साहस बढ़ाया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवा में भारीपन महसूस होने लगा। गांव के चारों ओर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी और वातावरण में डरावना सन्नाटा छा गया। पूजा के समय पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और गांव के हर व्यक्ति ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित ने सबसे पहले खड़े होकर कहा, हमने साधु के साथ अन्याय किया था, हमें माफ़ कर दीजिए। उसके बाद अन्य लोग भी अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे। धीरे धीरे वातावरण और भारी होता जा रहा था। जैसे ही पूजा अपने अंतिम चरण में पहुंची, अचानक काले साये ने गांव में आतंक मचाना शुरू कर दिया। काले साये ने कुछ लोगों को अपने वश में करने की कोशिश की और गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मास्टर जी सभी को शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन भय का माहौल ऐसा था कि कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। बुजुर्ग पंडित जी ने कहा, यह साधु की आत्मा का अंतिम परीक्षण है। अगर हम इस समय पीछे हट गए तो श्राप कभी नहीं टूटेगा। हमें हिम्मत बनाए रखनी होगी। मास्टर जी और गांव के कुछ युवाओं ने लोगों को एकत्र किया और उन्हें पूजा स्थल के पास ही रोके रखा। काले साये ने मास्टर जी पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मास्टर जी ने अपने भीतर के साहस को जागृत किया और साधु की आत्मा से माफ़ी मांगते हुए कहा, हम समझ गए हैं कि हमारे पूर्वजों ने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। हमें माफ़ कर दीजिए और इस गांव को मुक्त कर दीजिए। मास्टर जी की बातों और गांव वालों की प्रायश्चित ने साधु की आत्मा को शांत कर दिया। अचानक काले साये की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी और वह धीरे धीरे गायब होने लगा। गांव वालों ने महसूस किया कि अब वातावरण में हल्कापन आ गया है। गांव का श्राप टूट चुका था और साधु की आत्मा को शांति मिल गई थी। गांव अब पूरी तरह से श्राप मुक्त हो चुका था। काले साये का आतंक समाप्त हो चुका था। गांव अब उस श्राप से मुक्त हो गया था, जिसने सदियों से गांव वालों को डरा रखा था। अचानक गायब हुए बच्चे और महिलाएं एक एक कर वापस आने लगे। सोहन, जो पहले गायब हुआ था, वह भी वापस आ गया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि शांति और सुकून था। गांव वाले अपने बच्चों को देखकर भावुक हो गए और साधु की आत्मा का धन्यवाद करने लगे। काले साये का आतंक अब इतिहास बन गया था और गांव फिर से खुशहाली और शांति से भर गया। इस घटना के बाद गांव वाले
साधु के प्रति कृतज्ञ हो गए। उन्होंने तय किया कि साधु की याद में एक मंदिर का निर्माण करेंगे और हर साल उसकी पूजा करेंगे ताकि उसकी आत्मा को हमेशा शांति मिलती रहे। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने साधु की याद में एक मंदिर का निर्माण किया जहां रोज पूजा होती थी। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि स्वार्थ और अन्याय का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। मास्टर जी ने गांव के बच्चों को एक नई दिशा दिखाई और गांव का भविष्य उज्जवल हो गया। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि अन्याय और स्वार्थ का नतीजा कितना भयंकर हो सकता है। सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, कितनी भी भयानक क्यों न हो। मास्टर जी ने गांव में रहकर बच्चों को शिक्षित करना जारी रखा। उन्होंने बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाया। गांव अब पहले की तरह अंधकार में नहीं बल्कि प्रकाश में जीने लगा। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और प्रायश्चित से ही आत्मा को शांति मिलती है। गांव वाले अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके थे और साधु की आत्मा को शांति मिल गई थी। काले साये का आतंक अब एक कहानी बन गया था जिसे लोग भविष्य की पीढ़ियों को सुनाते थे ताकि वे जान सकें कि न्याय और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। गांव अब खुशहाली और शांति से भर गया था और मास्टर जी का योगदान गांव के हर व्यक्ति की जिंदगी में अमिट छाप छोड़ चुका था। दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, अगर आप सब यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों, जिससे मैं उत्साहित होकर आप सबके लिए और अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप लोगों को और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है, प्लीज़ कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कृपया कमेंट्स में आप अपना और अपनी जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। बाय बाय दोस्तों।